Assalamu alaikum dear students. My name is Mirza Muhammad Usman and I am your biology teacher. Dear student, आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे इन फीमेल्स. लास्ट टाइम हमने मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात की थी. आज हम फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एनाटमी और फिजियोलॉजिकल फाउंडेशंस पे बात करेंगे. तो आइए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं. तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस किया. इसके साथ हमने जो मेल गैमीट फॉर्मेशन का प्रोसेस है जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको हमने डिटेल में स्टडी किया. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने उसकी सबसे पहले एनाटमी देखी और उसके बाद फिर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा. आज हम शुरू करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम सबसे पहले एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे इस सिस्टम की और उसके बाद जो प्रोसेस ऑफ फीमेल गोनेड फॉर्मेशन या जिसको oogenesis कहा जाता है उसको जरा डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आइए हम डिस्कस करते हैं एनाटमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो डियर स्टूडेंट यहां एनाटमी में अगर हम डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करें जो कि मिलके ये सिस्टम बना रहे हैं तो उनमें सबसे पहले तो उसी तरह गोनेड्स आ जाएंगे और गोनेड्स में यहां पे हैं पेयर्ड ओवरीज. जैसे पे एक ओवरी ये है और दूसरी ओवरी यहां पे ये है, ओवल शेप, और ये पेयर्ड होती हैं. दे आर बेसिकली दी फीमेल गोनेड्स. जो फीमेल गैमीट्स हैं या जो एग है, जो ओवम है, इट इज प्रोड्यूस्ड इन दी ओवरीज. अब डियर स्टूडेंट यहां पे एक चीज याद रखिए कि जिस तरह हमने जब हम मेल गैमीट्स पढ़ रहे थे और हमने कहा था कि जो इनकी फैक्ट्रीज है यानी कि जो गोनेड्स है, जो टेस्टिस है, आर लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी इन केस ऑफ मेल. इसके ऑपोजिट है इनकी लोकेशन, विच मींस कि इन केस ऑफ फीमेल्स ओवरीज आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. ये बॉडी के अंदर होंगी as compared to that of testes which are located outside the body. अब डियर स्टूडेंट यहां पे ये ओवरीज ही वो जगह हैं, वो ऑर्गन्स हैं कि जहां पे जो एग है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है और इस प्रोसेस को हम oogenesis कहते हैं. आइए अब हम थोड़ा डिटेल में इस oogenesis को, इसकी डिफरेंट स्टेजेस को देखते हैं. अच्छा जी, अब अगर oogenesis प्रोसेस की बात की जाए तो ये बेसिकली जो ओवरीज की आउटर मोस्ट लेयर है उसमें ये प्रोसेस हो रहा होता है. जो पेरिफेरल लेयर्स हैं ओवरीज की उनमें ये प्रोसेस हो रहा होता है. फर्ज करें अगर ये एक ओवरी का टिश्यू है तो ये यहाँ पे ये जो पेरिफेरी है इन वॉल्स के अंदर बेसिकली ये oogenesis का प्रोसेस हो रहा होता है. अब स्पर्म प्रोडक्शन की तरह या स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह जो oogenesis है it starts with a germ cell जिसको oogonia कहते हैं और जिसका प्लूरल बेसिकली oogonia होता है. सो दिस इज एन oogonium. डिप्लॉयड है 2n क्रोमोसोमल नंबर होगा. अब ये जो oogonia है ये इसमें माइटोसिस होती है और इसका नंबर इंक्रीज करता जाता है, होते वो सारे के सारे डिप्लॉयड ही हैं और फिर ये कॉन्टिन्यूस माइटोसिस के रिजल्ट में इनका जो नंबर है इट मे रीच up to 2 million cells in the embryo. ये अभी जो जितनी भी बात हो रही है ये एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात हो रही है. अब यहां पे जो सेल मेयोसिस स्टार्ट करेगा दैट इज द प्राइमरी आउटसाइड. इसमें फिर मेयोसिस स्टार्ट होती है लेकिन ये मेयोसिस कंप्लीट नहीं होती बल्कि ये जो फर्स्ट प्रोफेज स्टेज है उसमें ये मेयोसिस का जो प्रोसेस है वो यहां पे अरेस्ट हो जाता है. यानी कि जो प्रोफेज 1 की स्टेज है मेयोसिस में वहां पे ये जो मेयोसिस का प्रोसेस है वो रुक जाएगा. ये सब कुछ जो है ये बिफोर बर्थ हो रहा है यहां तक. इवन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल द फ्यूचर एग्स आर इन द प्रोफेज स्टेट. वो यहां पे अरेस्ट हुए हुए, जितने भी फ्यूचर एग्स हैं वो इस स्टेज के ऊपर अरेस्ट हुए हुए. मेयोसिस उनमें कंप्लीट नहीं हुई बल्कि जो प्रोफेज 1 है मेयोसिस की उसमें ये सारे जो सेल्स हैं वो वहां पे हॉल्ट हो गए हैं या
अरेस्ट हो गए हैं, जो प्राइमरी oocytes हैं। अच्छा जी, अब जब आफ्टर बर्थ, प्यूबर्टी के बाद, या एट द टाइम ऑफ गेटिंग एडल्ट, या जिसको हम एडोलेसेंस का प्रोसेस कहते हैं, इस टाइम के ऊपर जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं वो इन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है कि ये जो प्राइमरी oocyte है, जो प्रोफेज 1 ऑफ द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में अरेस्ट हुआ था, वहां पे रुका हुआ था, ये अपनी वो मेयोटिक डिवीजन को कंप्लीट करता है। उसके बाद ये जो इसकी डिवीजन होती है ये एक्चुअली अनइक्वल होती है, जिसमें एक तरफ तो सेकेंडरी oocyte बनता है जिसमें सारा सेलुलर मटेरियल होता है और सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, और दूसरी जो चीज इसमें बनती है उसमें कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली प्राइमरी पोलर बॉडी कहते हैं। यानी कि जब प्राइमरी oocyte में मायोसिस कंप्लीट हुई तो उसके रिजल्ट में एक सेकेंडरी oocyte बना जो कि एक मुकम्मल सेल था, लेकिन दूसरा सिर्फ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म और इसके अंदर क्रोमोसोम्स थे, और इसको हमने प्राइमरी पोलर बॉडी कह दिया। इसका रिप्रोडक्शन में कोई ऐसा खास रोल नहीं होता, और इसी वजह से ये जो पोलर बॉडी है ये इवेंचुअली जाया हो जाती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन गया। अब ये सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 होनी है, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होनी है, लेकिन फिर यहाँ पे ये अरेस्ट हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे रुक जाएगा। पहले ये रुका था प्रोफेज 1 के अंदर, प्राइमरी oocyte जो है, लेकिन अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ये रुकेगा मेटाफेज 2 के अंदर ऑफ द सेकेंड मेयोटिक डिवीजन। यहां पे ये रुक जाएगा, यहां पे इसका अरेस्ट हो जाएगा। फिर यहां पे प्रोसेस आता है ओवुलेशन का, विच इज द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। अब इस ओवुलेशन के रिजल्ट में ये जो सेकेंडरी oocyte है ये यूट्रस की तरफ ट्रेवल करेगा। फिर ये जो सेकेंडरी oocyte है, अगर तो ये यूट्रस में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो गया तो फिर ये सेकेंडरी oocyte अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। पहले ये रेस्ट हुआ था मेटाफेज 2 में, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्ट हुआ था, ये रुका हुआ था। अगर ये फर्टिलाइज हो गया सेकेंडरी oocyte आफ्टर ओवुलेशन तो ये अपनी मियोसिस को कंप्लीट करेगा, और उसके रिजल्ट में क्या बनेगा? एक तो बनेगी पोलर बॉडी, वो हम पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन फिर दूसरा क्या बनेगा? एक फर्टिलाइज्ड ओवम या एग, जिसके अंदर दोबारा 46 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि स्पर्म के साथ मिल चुका है ना अब ये, तो इसलिए इसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे, हाफ इसके अपने और हाफ जो कि स्पर्म से आए हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइज्ड एग है। तो ये बेसिकली एक डिटेल ओवरव्यू है oogenesis का। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि ह्यूमन बीइंग में यूजुअली एक ओवम ओवुलेट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, एक वक्त में एक ओवम यूजुअली। अच्छा जी, हमने गोनेड्स का स्ट्रक्चर डिटेल में देखा, उनकी लोकेशन देखी, उनमें oogenesis का प्रोसेस देखा। अब हम आगे देखते हैं कि और कौन कौन से पार्ट्स हैं इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो oogenesis का प्रोसेस हो रहा था ये सारा इस पेरिफेरल वॉल में हो रहा था, और यहाँ पे ये ओवुलेशन यहाँ पे दिखाई हुई है, विच इज द रिलीज ऑफ एग। अब यहां से जो एग रिलीज होता है वो इस ट्यूब में एंटर होता है। इस ट्यूब को हम फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसी का दूसरा नाम ओविडक्ट है, यूट्राइन ट्यूब भी इसे ही कहा जाता है। अब ये जो फिलोपियन ट्यूब है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये जो ओवेरियन एंड के करीब इसका पार्ट है इसको
इनफंडेबुलम कहा जाता है। यहां पे जरा देख लें, ये ओवरी और ये ओवेरियन एंड के करीब ये वाला इसका पहला पार्ट, इसको हम इनफंडेबुलम कहते हैं। इस इनफंडेबुलम के ऊपर ये देखें, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये वाली जो यहां दिखाई हुई है, यहां पे भी ये नजर आ रही है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फिम्बरी कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन ये जो फिम्बरी है ये अपनी मूवमेंट की वजह से जो एग है उसको पिक कर लेती है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इस ओविडक्ट का, ये पूरी ओविडक्ट है, यहां पे ये जिसको हमने फिलोपियन ट्यूब भी कहा हुआ है, ये पहला पार्ट इसका इनफंडेबुलम है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका उसको एम्पुला कहते हैं, और फिर जहां ये यूट्रस में एंटर हो रही है उसको इस्थमस कहते हैं। इनफंडेबुलम, एम्पुला, इस्थमस, ये तीन पार्ट्स हैं ओविडक्ट के। और फिर इनफंडेबुलम जो है, जो कि फनल लाइक पार्ट है, इसके अंदर इसके पे बेसिकली ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको फिम्बरी कहा जाता है। और यहां पे ये जो ओपनिंग है जिसके अंदर बेसिकली एग ने एंटर होना है ताकि वो इस फिलोपियन ट्यूब में से होता हुआ अल्टीमेटली फर्टिलाइज होने के बाद इस यूट्रस के अंदर आए, तो इस ओपनिंग को एब्डोमिनल ऑस्टियम कहा जाता है या एब्डोमिनल ऑस। अब जब ओवुलेशन होती है ये फिम्बरी अपनी मूवमेंट की वजह से एग को पिक करते हैं, फिर ये जो एग है ये एंटर हो जाता है इनटू द फिलोपियन ट्यूब। फिर यहां ये प्रॉक्सिमल या जो इनिशियल पार्ट है इस फिलोपियन ट्यूब का, इसी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। जिसमें जो स्पर्म्स आ रहे थे अब यहां से वो जो उनमें बेस्ट सिलेक्टेड स्पर्म होगा वो यहां तक पहुंचेगा और इस एग के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन करेगा। उसके बाद जो जाइगोट बनेगा फिर वो अल्टीमेटली ट्रेवल करेगा इस पूरी फिलोपियन ट्यूब में, और फिर वो इम्प्लांट होता है आके या फाइनल आके रिजाइड करता है ओवर हियर, और इस पार्ट को हम कहते हैं यूट्रस। ये ओवरी थी, फिर ये फिलोपियन ट्यूब, और फिर यहां पे ये अगला पार्ट आ गया जिसको हम यूट्रस कहते हैं। उसके बाद अब जब हम बॉडी से आउटसाइड मूव करेंगे, जो यूट्रस ये वो वाला पार्ट है जहां पे फिर सारी इस एम्ब्रियो की ग्रोथ होगा। यहां पे एक ऐसा टिश्यू बनेगा जो इस एम्ब्रियो और ये मदर के दरमियान में एक कम्युनिकेशन का काम करेगा। कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन और अदर यूजफुल मटेरियल की एब्जॉर्प्शन जो कि इस फीटस को अब ग्रो करने के लिए यहां पे चाहिए। वो एक फीटस और मदर का कनेक्शन बन जाता है। उस कनेक्शन को हम प्लेसेंटा कहते हैं। वो जब फीटस यहां पे इम्प्लांट हो जाएगा तो उसके बाद मदर और उस फीटस में एक मेम्ब्रेन्स होती हैं बेसिकली जिनके थ्रू वो कनेक्शन बनता है और उसको प्लेसेंटा कहा जाता है। अच्छा जी, उसके बाद अब हम बॉडी से बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो यहां ये यूट्रस आ गया। फिर रिलेटिवली कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द यूट्रस आता है। ये जो रिलेटिवली कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द यूट्रस है इसको सर्विक्स कहा जाता है। Cervix is the neck of uterus और relatively constricted part of the uterus। और फिर उसके बाद जो फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसको वेजाइना कहते हैं वो स्टार्ट हो जाता है सर्विक्स के बाद। दिस इज वेजाइना। Vagina is the female copulatory organ।
और विजाइना के बाद फिर जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, जो एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको हम वल्वा कहते हैं, जिसमें फिर वो लिप्स होते हैं उसके, लेबिया मेजोरा और लेबिया मिनोरा। अब ये जो एक चीज याद रखिए कि इस रिप्रोडक्टिव ट्रैक की और जो यूरिथ्रा, फीमेल में भी तो यूरिथ्रा है, ये वो ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेके बाहर आ रही है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी जो हमने मेल में तो पढ़ा था कि वहां पे यूरिथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर यूरिनरी सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन यहां फीमेल्स में एक्सटर्नली यूरिथ्रा की ओपनिंग और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक की ओपनिंग्स जो हैं वो अलग-अलग होती है। अब यहां जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें आप ये वाली एक तो फिगर ड्रॉ करेंगे। ये इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, ये आपने जरूर ड्रॉ करनी है, इसको अच्छी तरह समझना है। फिर इसके डिफरेंट पार्ट्स को आपने लेबल करना है, जैसे यहां पे ये ओवरी है, उसके बाद ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज ओविडक्ट, इसके सिनोनिम्स भी लिखते हैं, अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, इसी को फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद फिर आप इसके 3 पार्ट्स बता देंगे, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। फिर उसके बाद आप ये यूट्रस को लेबल करेंगे, ये जो रिलेटिवली कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द यूट्रस है जिसको हमने सर्विक्स कहा था, फिर आप इसको लेबल करेंगे। और फिर ये मेल और फिर ये फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन आफ्टर द सर्विक्स जिसको विजाइना कहा था, आप इसको लेबल करेंगे और एक्सटर्नली बता देंगे कि फिर देयर इज वल्वा विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 लिप्स जिनको हम लेबिया माइनोरा या माइनर लिप्स और फिर दूसरा लेबिया मेजोरा या मेजर लिप्स कहते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी जो एनाटॉमी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उसको डिटेल में बताना है। साथ साथ ओवरीज का फिर आप इनका तस्करा भी करते जाए ना, इनका डिटेल भी थोड़ी थोड़ी बताते जाए। अगर तो वो सिर्फ डायग्राम की मदद से एग्जामिनर पूछे, फिर तो ये जो लेबलिंग आपको बताई है इस तरह से आपने इसको ड्रॉ करना है और साथ ये लेबलिंग करनी है। लेकिन अगर साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो कि डिस्क्राइब द एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो उसमें फिर आप टेक्स्ट भी लिखेंगे और उसका बेहतरीन तरीका होता है कि उसमें आप डिफरेंट ऑर्गन्स के जो इसके नाम है वो लिखते जाएं और साथ साथ उनकी फिजियोलॉजी बताते जाएं। जैसे आप ओवरी से शुरू करें और उसके बाद फिर आप फेलोपियन ट्यूब का तस्करा करें, उसके बाद यूट्रस का बताएं, ये फेलोपियन ट्यूब के डिफरेंट पार्ट्स भी बताएं यहाँ पे आप तीनों, और उस ऑस्टियम का भी जिक्र करें जो एब्डोमिनल ऑस है, ओपनिंग जो होती है। फिर आप यूट्रस, फिर उसके बाद सर्विक्स और उसके बाद विजाइना और फिर वल्वा। तो इस तरह से आप इनको लिस्ट भी करेंगे और इनका थोड़ा थोड़ा तारुफ भी कराएं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवरीज जो हैं ये बेसिकली फीमेल गोनेड्स हैं। फिर फेलोपियन ट्यूब ये वो ट्यूब है जो कि एग को या फर्टिलाइज्ड एग को ओवरी से लेके यूट्रस तक जाती है। फिर यूट्रस ये इट इज़ द हाउस ऑफ द ओवम है जहाँ पे बेसिकली ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो फ्लरिश करता है। और उसके बाद सर्विक्स है, इट इज़ द रिलेटिवली कंस्ट्रिक्टेड पार्ट ऑफ द यूट्रस, इसको नेक ऑफ द यूट्रस कहते हैं। फिर फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है विच इज़ विजाइना और फिर एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसमें वल्वा आ जाते हैं हैविंग 2 लिप्स मेजर एंड माइनर। तो इस तरह से आप डिटेल में ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से पूछा जा सकता है दैट इज डिस्क्राइब ओवोजेनेसिस इन डिटेल। तो इसमें एक तो ये फिगर आपने डिटेल में इसको देख लें, आपने बताना है। फिर जिस तरह अगेन स्पर्मेटोजेनेसिस में भी आपको मैंने स्टेप वाइज यहाँ पे चीज़ें बताई थी सारी इवेंट्स, उसी तरह आप स्टेप वाइज जिस तरह यहाँ मैंने आपको लेक्चर में बताए हुए हैं वो स्टेप्स आप बताते जाएंगे और साथ उनको पिक्चर के साथ रिलेट करते जाएंगे। तो इसमें आप ओवोगोनियम से स्टार्ट करेंगे, फिर प्राइमरी ओवोसाइट, फिर यहाँ पे तस्करा करेंगे कि ये प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्ट हो जाता है, फिर सेकेंडरी ओवोसाइट का तस्करा करें,
फिर बताएं कि किस तरह जब फर्टिलाइजेशन का अमल हो रहा होता है तो उस वक्त यहाँ पे जो कि मेटाफेज 2 में अरेस्ट हुआ हुआ है, फिर वो यहाँ से रिलीज होता है और फिर उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। यहाँ पे आप 7 पोलर बॉडीज का भी जिक्र करेंगे और बताएंगे कि ये सिर्फ इनमें थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है और साथ इनमें क्रोमोसोम्स होते हैं, इनका कोई ऐसा रिप्रोडक्शन में रोल नहीं होता और ये अल्टीमेटली डिसॉल्व हो जाती है या डिस्कार्ड हो जाती है। तो इस तरह से ओजेनेसिस का स्टेप आप डिटेल में विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर आप एग्जाम में बताएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको जो ड्राइंग की हेल्प से डिटेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी कि ऑर्गन्स बताए गए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मुझे अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।